बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेवी की जय, सब संतों की जय। प्रिय सज्जनों, आज मैं राम कथा के दोहा क्रमांक 136 के आगे से आपको सुना रहा हूँ। आप सभी धन प्रेम बंधु प्रेम से ध्यान लगा करके सुनिए, आनंद आएगा। दोहा। रूख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मधुमान लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। रूखा मुंह करके श्री भगवान कोमल वचन बोले, हे नारद जी, आपका तो स्मरण करने से ही मोह मद काम और घमंड दूर हो जाते हैं। सुन मुनि मोह होय मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम्हें करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनो, मोह उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं होता। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने वाले और धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको कामदेव पीड़ित कर सकता है। नारद क्यों सहते अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीप विचारी, उरे अंकुर गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अहंकार के साथ कहा, हे भगवान, यह सब आपकी कृपा है। कृपा निदान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि नारद जी के हृदय में अब अहंकार रूपी भारी वृक्ष का अंकुर निकल आया है। बेदिस में डारी हूँ खारी, पन हमारे सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय कर भी मैं सोई। मैं उसे जल्दी ही उखाड़ डालूंगा, भक्तों का हित ही हमारा प्रण है। मुनि का भला और हमारा खेल हो, मैं अवश्य वही उपाय करूंगा। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमित अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनो कठिन करनी तहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर हृदय में अत्यंत अभिमान भरे हुए चल दिए। तब श्रीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। दोहा। बिरचो मग महु नगर तई, सत जो जन विस्तार। श्रीनिवासपुर तय अधिक, रचना विविध प्रकार। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। उसने मार्ग में 400 कोस का एक नगर बना दिया। लक्ष्मी निवास भगवान के बैकुंठ से भी अधिक भांति भांति की बनावट उस नगर में थी। बसई नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन से जरति मनुधारी। तेपुर बसई शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। उस नगर में सुंदर स्त्री पुरुष कामदेव और रति के समान शरीर धारण किए वास करते थे। उस नगर में शील निधि राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े
हाथी और बहुत सी सेना थी। सत सुरेश सम विभव बिलासा, रूप तेज बल नीति निवासा, विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। 100 इंद्रों के समान उसका ऐश्वर्य और सुख था, और वह बल और निधि का स्थान था। उस राजा के विश्व मोहिनी नाम की एक कन्या थी, जिसका रूप देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाई बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला, तय अगनित मई पाला। वह सब गुणों की खान हरि माया थी, क्या उसकी शोभा बखानी जा सकती है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इस कारण बहुत से राजा आए थे। मुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊ, पूर्वासिन सब पूछत भयऊ। सुनि सब चकित चरित रूप ग्रह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी नारद मुनि उस नगर में गए और नगर वासियों से सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर राजमहल में आए। राजा ने पूजा करके नारद मुनि को आसन पर बैठाया। आन दिखाए नारदई भूपति राजकुमारी, कहो नाथ गुण दोष सब के हृदय विचार। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और कहे, नाथ अपने जी में विचार कर इस राजकुमारी की सब गुण दोष कहिए। देख रूप मुनि बिरति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लैचन तास बिलो की बुलाने, हृदय रस नहीं प्रगट बखाने। उसका रूप देखकर मुनि अपना वैराग्य भूल गए। बड़ी देर तक उसकी ओर देखते रहे, उसके लक्षण देखकर अपने को भूल गए। मन में बहुत प्रसन्न हुए, पर प्रत्यक्ष उन लक्षणों को नहीं कहा। जोए बरई अमर सोई होई, समर मुँह में तेहि जीत न कोई। सेवई सकल चराचर ताही, बरई सील निधि कन्या जाई। जो इस कन्या को बरेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में उसे कोई जीत नहीं सकेगा। सब चराचर जी उसकी सेवा करेंगे, जिससे यह सील निधि की कन्या बरेगी। लक्षण सब विचारे और राखे, कछुक बनाई भूप सन भाग से। सुता लक्षण सुता सुलक्षण कहि नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षण विचार कर मन में रख लिए और कुछ बनाकर राजा से कह दिए। राजा से कन्या को सुलक्षणी कहकर नारद जी मन में सोच करते हुए चले। करो जाय सोई जतन विचारी, जय प्रकार मुहि बरे कुमारी। जब तब कछु न होई तई काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। अब जाकर सोच विचार कर वही उपाय करूं, जिससे यह कन्या मुझे ही वर ले। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता, हे विधाता यह कन्या मुझे किस प्रकार मिलेगी। ए अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीझ कुंवरी तब मेले जय माल। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सीता राम हरि।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। इस समय तो बहुत शोभायमान विशाल रूप चाहिए, जिसे देखकर कन्या रिझ जाए और तब मेरे गले में जयमाला डाल दे। हरिसन मांगो सुंदरताई, होए जात गर्भवती बाई। मोरे हित हरि सम नय को, ये अवसर सहाय सोई हो। भगवान से सुंदरता मांगू तो जाने में देर हो जाएगी। हरि के समान मेरा हित ऐसी और कोई नहीं है, इस समय वे ही मेरे सहायक हो सकते हैं। बहुविध विनय की तहि काला, प्रगट्यो प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलोक मुनि नयन जुड़ाने, होई काजु ये हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब कौतुकी कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। प्रभु को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए। काम बन जाएगा यह समझकर मन में प्रसन्न हुए। अति आरती कई कथा सुनाई, कहो कृपा करी हो सहाई। आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भात नहीं पावोही। नारद जी ने बड़ी दीनता से सब कथा सुना दी और कहा, हे प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए और सहायक बनिए। आप अपना रूप मुझको दे दीजिए, क्योंकि और किसी प्रकार मैं उसे नहीं पाऊंगा। जय विधिनाथ होई हित मोरा, करो सुबेग दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस प्रकार मेरा भला हो वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल प्रभाव देखकर दीनों पर दया करने वाले भगवान मन ही मन हंसकर बोले। दुआ। जय विधि होई परम हित, नारद सुनौ तुम्हार। सोई हम करब नयान कछु, बचन नम्र सा हमार। लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार से तुम्हारा परम हित होगा वही हम करेंगे और कुछ नहीं। हमारा वचन मिथ्या नहीं है। कृपा माग रुज व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनाओ मुनि जोगी। ए विधिहित तुम्हार में ठयऊ, कैस अंत रहत प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि सुनो, रोग से पीड़ित रोगी जैसे उपथ्य मांगे तो वैद्य नहीं देता, इसी प्रकार मैंने तुम्हारा हित विचार लिया है। ऐसे कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहाँ ऋषि आई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। नारायण की माया के वश में होकर मुनि ऐसे मोहित हो गए कि भगवान की स्पष्ट वाणी को भी नहीं समझ सके। ऋषि राज तुरंत वहां गए जहाँ स्वयंवर भूमि रची गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहि तजिया नहीं बरी न बोरे। अपने अपने आसन पर राजा लोग बन ठन कर समासहित बैठे हुए थे। मुनि के मन में बड़ी प्रसन्नता थी कि मेरा रूप सबसे बढ़कर है। यह राजकन्या मुझे छोड़कर भूल से भी किसी दूसरे को नहीं वरेगी।
मुनित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखिकाऊ न पावा, नारद जानी सबई सिरुनामा। मुनि के हित के लिए कृपा निधान भगवान ने उन्हें ऐसा कुरूप दिया था जो कहा नहीं जाता। यह चरित्र किसी ने नहीं जाना, नारद जानकर सभी ने सिर नवाया। दुआ रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जाने सब भेऊ। वे प्रवेश देखत फिरई, परम कौतुकी ते उलघन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। वासी जी के दो गण भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण के वेश में सारा कौतुक देखते फिरते थे। वे बड़े मौजी थे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं उज्जवल सिंह राजपूत। आज मैंने आपको राम कथा दोहा क्रमांक 141 तक मैंने आपको सुनाया। आशा है आपको पसंद आई होगी। कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अवश्य आप बताइए। तो आज की राम कथा में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली राम कथा के साथ में। तब तक आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपना ख्याल रखें और प्रेम से मेरे साथ बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।